अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजियोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे मैकेनिकल प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी, जो कि चैप्टर 1 है काइनेसियोलॉजी का, जिसके अंदर प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने बेसिक्स डिस्कस किए, एक्सिस एंड प्लेन्स को डिस्कस किया है, फोर्स, इनर्शिया एंड अदर डेफिनेशंस को डिस्कस किया है। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट सिंपल मशीन्स, पेंडुलम, वेलोसिटी। और इसमें जो हम ज़्यादा फोकस करेंगे इस लेक्चर के अंदर दैट वुड बी अबाउट द लिवर्स। तो अगर हम मशीन की बात करें, अ मशीन इज़ समथिंग दैट इनेबल्स एन अप्लाइड फोर्स टू ओवरकम अ गिवन रेजिस्टेंस। के अगर हम लेवर की बात करें, सपोज जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हम एफर्ट लगा के इस लोड को पिक कर सकते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली एक हम फोर्स लगा रहे हैं और इस लोड की जो रेजिस्टेंस है हम उसको ओवरकम कर रहे हैं। या हम इस स्प्रिंग को देखें कि अगर हम डाउनवर्ड फोर्स लगाएं तो हम इस स्प्रिंग को पुल कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस ओवरकम कर रहे हैं। या हम पेंडुलम की बात करें कि पेंडुलम के अंदर हम टू एंड फ्रो मूवमेंट्स करवा सकते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली अ मशीन। या अगर हम कहें कि एक मशीन जिसके अंदर हम बेनिफिट ले सकें किसी भी चीज़ से, अपनी फोर्स से, उसको हम मशीन कह सकते हैं। द यूज़ ऑफ मशीन मेक्स इट पॉसिबल फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स टू बी लेस दैन दैट ऑफ द रेजिस्टेंस विच इट ओवरकम्स। के कुछ मशीन्स के अंदर हमारी जो फोर्स है जितनी रिक्वायर्ड है एक रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, उससे कम फोर्स लगा कर भी हम उसको काम टास्क अचीव कर सकते हैं। और अगर हमारे पास ये सिनेरियो पॉसिबल नहीं है तो हम फोर्स को कन्वीनियंटली अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग अ मशीन। और इस मशीन की जो बेसिक एग्जांपल्स हैं दैट इज़ लिवर्स एंड पुलिस। और जो हमारे पास बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर भी लिवर्स और पुलिस का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जिसको हम आगे चलकर देखेंगे। अगर हम पहली मशीन की बात करें दैट इज़ लिवर, तो लिवर को अगर डिफाइन किया जाए, द लिवर इज़ अ रिजिड बार विच इज़ कैपेबल ऑफ मूवमेंट अबाउट अ फिक्स पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड फल्क्रम। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक लेवर का कॉन्सेप्ट है कि एक जगह पर हमारे पास एफर्ट लगाई जा रही है, एक जगह से वेट या लोड को लिफ्ट किया जा रहा है, और जिस फिक्स पॉइंट के अराउंड मूवमेंट हो रही है दैट इज नोन एज फल्क्रम। सो द वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स और एफर्ट इज अप्लाइड एट वन पॉइंट, जो कि आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं, एंड इट एक्ट्स अपॉन अनदर फोर्स और वेट, या उसको लोड कहा जाता है, जो कि ऑपोजिट साइड के ऊपर है, एक्टिंग एट अ सेकंड पॉइंट ऑन द लीवर, जो कि लीवर के सेकंड पॉइंट के अंदर काम करे। तो आपने तीन चीज़ों पे फोकस करना है, वन इज एफर्ट, अदर इज लोड एंड थर्ड इज फल्क्रम। सेकंड जो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर होना चाहिए दैट इज़ अबाउट एफर्ट आर्म एंड वेट आर्म, के इन दोनों को डिफाइन किस तरह किया जाता है। तो the perpendicular distance from fulcrum to the effort is called efforts arm, and the perpendicular distance from fulcrum to the weight is called weights arm। तो यहाँ पे आप लेवर देखें, अगर इसको हम फल्क्रम कह रहे हैं और ये जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ योर एफर्ट, तो फल्क्रम से एफर्ट का जो डिस्टेंस है दैट इज़ नोन एज एफर्ट्स आर्म। और ये हमारे पास फल्क्रम थी और ये हमारा लोड है या वेट है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ नोन एज वेट्स आर्म, या हम उसको लोड आर्म भी कह सकते हैं। तो इस डिस्टेंस को आपने याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, क्योंकि जब हम मैकेनिकल एडवांटेज का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट दोबारा यूज़ होगा। लिवर का ताल्लुक अगर हम ह्यूमन बॉडी से रिलेट करना चाहें कि ह्यूमन बॉडी में लिवर किस तरह से काम करता है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लिवर है उसको आप बोन से रिप्रेजेंटेशन उसकी की जाती है, जो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मूवमेंट कर सकता है। जैसे कि अगर आप इस एग्जांपल में देखें, हम अगर एल्बो की फ्लेक्शन या एक्सटेंशन मूवमेंट करते हैं तो आप देखें जो ये बोन्स हैं दे आर द लिवर्स। और जो हमारे पास फिक्स पॉइंट है जिसके अराउंड मूवमेंट हो रही है दैट इज़ योर एल्बो जॉइंट। या अगर हम किसी और जॉइंट को देखेंगे, रिस्ट जॉइंट या शोल्डर जॉइंट, तो वो भी फल्क्रम के तौर पे काम करते हैं। द फल्क्रम इज फॉर्म्ड एट द आर्टिकुलेटिंग सर्फेस ऑफ द जॉइंट। तो फल्क्रम आपने याद रखना है, ह्यूमन बॉडी में जॉइंट रोल प्ले करता है फल्क्रम का। Effort which works the lever is supplied by the force of muscular contraction applied at the point of inertia to the bone। कि हमने तीन पॉइंट्स डिस्कस किए थे, वन इज फल्क्रम, देन एफर्ट एंड देन लोड। तो फल्क्रम हमारे पास जॉइंट है, एफर्ट हमारे पास आती है मसल की कॉन्ट्रैक्शन से, जो कि अप्लाई होती है एट द पॉइंट ऑफ इंसर्शन ऑफ द मसल। लास्ट चीज हमारे पास वेट है, द वेट में आइदर एट बी एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पार्ट मूव्ड और द ऑब्जेक्ट टू बी लिफ्टेड। या तो ये वेट हमारे फोरआर्म का ही होगा, या अगर हमारे हाथ में सपोज डंबल है, बोतल है, या कोई भी ऐसी चीज है
उसके वेट को हम वेट या लोड कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि ह्यूमन बॉडी को जब हम लिवर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो जॉइंट्स एक्ट एज फल्क्रम, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो फोर्स अप्लाई होती है दैट गिव्स एफर्ट, और जो हमारा वेट है वो हम उसको वेट या फिर लोड कहते हैं। नेक्स्ट जो concept है that is about the classes or orders of livers, and there are basically three types or three orders or three classes of liver which is characterized by the relative position of the fulcrum, effort and weight। अगर आप मिड पॉइंट पे फोकस करें कि मिड पॉइंट के अंदर कौन सी चीज़ लोकेटेड है तो आप बाकी चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो इन फल्क्रम, एफर्ट और वेट की पोजीशन चेंज होने की वजह से लिवर की टाइप चेंज हो जाती है। तो जो हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर है उसमें आप इस एग्जांपल को देखें। फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर के अंदर फल्क्रम हमारे पास सेंटर में है, एक साइड पे एफर्ट है, एक साइड पे लोड या फिर वेट है। सेकंड क्लास में देखें तो जो हमारी मिड पॉइंट में चीज़ है दैट इज लोड, और एक साइड पे फल्क्रम है और एक साइड पे एफर्ट है। और अगर हम थर्ड एग्जांपल पे फोकस करें तो सेंटर पॉइंट में है एफर्ट और एक साइड पे फल्क्रम है और एक साइड पे लोड है। यही बेसिक डेफिनेशन है टाइप्स ऑफ लिवर की। अगर हम सीजर की एग्जांपल देखें तो यहाँ से आप एफर्ट लगाते हैं, ये हमारे पास मूविंग पॉइंट है जो कि फल्क्रम है, और इधर हमारे पास लोड होता है जिस रेजिस्टेंस को आप ओवरकम करते हैं। अगर आप इस व्हील को देखें जो सामान मूव करने के लिए यूज किया जाता है, तो जो मूवमेंट है वो इस व्हील के अराउंड हो रही है। फल्क्रम सेंटर में लोड है और एक साइड पे एफर्ट है, दैट इज सेकंड क्लास लीवर। और अगर हम किसी चीज को पिक कर रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए, तो जो हमारे हाथ के करीब ये हैंडल है इसके अराउंड मूवमेंट होती है, दैट इज फल्क्रम। एफर्ट हम कहीं इस जगह लगाते हैं और लोड हम इधर से लिफ्ट करते हैं। तो जब एफर्ट सेंटर में आ गई दैट इज योर थर्ड ऑर्डर लीवर। फर्स्ट ऑर्डर लीवर को हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करें तो आपके पास ये सामने एग्जांपल है कि फर्स्ट और थर्ड ऑर्डर लीवर किस तरह से चेंज होता है। तो अगर आप देखें सबसे पहले ये दोबारा इलस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। यहाँ पे फल्क्रम सेंटर में है तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर, जब लोड हमारा सेंटर में आ गया तो दैट इज सेकंड ऑर्डर लीवर, और जब एफर्ट सेंटर में आ गई तो दैट इज योर थर्ड ऑर्डर लीवर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर लीवर की, तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर में द फल्क्रम इज बिटवीन द एफर्ट एंड द वेट, जैसे हमने डिस्कस किया। इस एग्जांपल में देखें फल्क्रम सेंटर में है, इस नेल को ऊपर पुल करने की एग्जांपल में देखें फल्क्रम हमारी मिड में है। जब हमारे पास फल्क्रम मिड में है तो दो कंडीशन हो सकती हैं एफर्ट और वेट आर्म के हिसाब से देखें तो एफर्ट और वेट आर्म दोनों बराबर भी हो सकते हैं, या फल्क्रम अगर एक साइड के ऊपर है, करीब है, तो एफर्ट आर्म कम या ज़्यादा भी हो सकता है। इसको हम मैकेनिकल एडवांटेज वाले टॉपिक के अंदर ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो फर्स्ट ऑर्डर लिवर्स हैं दे द फीचर ऑफ दिस ऑर्डर इज स्टेबिलिटी, और जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो अचीव किया जाता है विद और विदाउट मैकेनिकल एडवांटेज इस टाइप ऑफ लिवर के अंदर। तो आपने फल्क्रम की पोजीशन याद रखनी है और ये याद रखना है कि दिस लिवर इज द ऑर्डर, द फीचर ऑफ दिस ऑर्डर इज स्टेबिलिटी। एग्जाम्पल अगर हम बात करें नोडिंग ऑफ हेड की मूवमेंट आपने लेनी है, और नोडिंग ऑफ हेड जो मूवमेंट है उसमें जो लिवर है वो बेसिकली स्कल है पूरे का पूरा। फल्क्रम हमारे पास एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है, वेट हमारे पास वेट ऑफ द फेस जो कि एंटीरियरली सिचुएटेड है, और एफर्ट हमारे पास अप्लाई होती है पोस्टीरियर नेक मसल से जो कि हमारे फर्स्ट ऑर्डर लीवर को मिमिक करती है। अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो ये मूवमेंट है नोडिंग की, डाउन और अप जो मूवमेंट है इसमें जो फल्क्रम है वो इस जगह पर बनता है, दैट इज एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। एफर्ट हमारी यहाँ पे इंसर्ट हो रही है, पुट हो रही है जो कि पोस्टीरियर नेक मसल्स अप्लाई कर रहे हैं, और लोड हमारे पास वेट ऑफ फेस है जो कि एंटीरियरली सिचुएटेड है। तो फल्क्रम सेंटर में आ गई, एफर्ट और लोड साइड्स पे आ गए, तो दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर लिवर। सेकेंड ऑर्डर लिवर की बात करें तो इसके अंदर द वेट इज बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट। तो यहाँ पे लोड हमारा सेंटर में है और फल्क्रम एक साइड पे और एक साइड पे एफर्ट। इस इधर भी अगर आप देखें तो कुछ ऐसा ही है, और इस कंडीशन के अंदर जो एफर्ट आर्म है इट मस्ट एक्सीड द वेट्स आर्म। अगर आप याद करें तो एफर्ट आर्म की डेफिनेशन हमने क्या की थी, द एफर्ट आर्म इज द डिस्टेंस बिट फ्रॉम द एफर्ट और फोर्स टू द फल्क्रम। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एफर्ट आर्म है, और लोड या वेट से लेके जो फल्क्रम का डिस्टेंस है दैट इज नोन एज लोड आर्म और वेट्स आर्म। तो यहाँ देखें लोड आर्म हमेशा कम होगा
और एफर्ट आर्म हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि लोड सेंटर में है तो दैट इज़ ऑब्वियस कि सेकंड ऑर्डर लीवर में हमेशा एफर्ट आर्म ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वेट आर्म और लोड आर्म। जिस तरह हमने फर्स्ट ऑर्डर लीवर की बात की कि इट इज़ द फीचर इज़ स्टेबिलिटी, इसके अंदर जो हमारे पास फीचर है दैट इज़ पावर। एंड इस ऑर्डर ऑफ लीवर के अंदर हमारे पास हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज होता है। इसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। यहाँ अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो हील रेस मूवमेंट है वो सेकंड ऑर्डर लीवर को मिमिक करती है। लीवर इसके अंदर बेसिकली टार्सल मेटाटार्सल बोन्स लीवर का रोल प्ले करती हैं। फल्क्रम इस मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट। वेट जो हमारी पूरी बॉडी का वेट है जो कि टेलस तक आता है, और एफर्ट हमारे पास अप्लाई होती है विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ काफ मसल्स जो कि इंसर्शन पर अप्लाई होती है। अब इस एग्जांपल को आप देखें कि जब आप हील रेस मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो जो मूवमेंट हो रही है वो मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट पे हो रही है, सो दैट इज फल्क्रम। जो हमारे पास एफर्ट सप्लाई हो रही है दैट इज बाय द काफ मसल जो कि इंसर्शन जो कि कैल्केनियम पे है यहाँ से अप्लाई सप्लाई हो रही है। और लोड हमारे पास सेंटर में लोकेटेड है जो कि पूरी बॉडी का यहाँ पर फील हो रहा है। तो हमारे पास सेंटर के अंदर जो पॉइंट आ गया दैट इज योर लोड, और एक साइड पे हमारे पास एफर्ट आ गई और एक साइड पे हमारे पास फल्क्रम आ गया जो कि मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर लिवर। थर्ड ऑर्डर लिवर की हम बात करें तो इस ऑर्डर ऑफ लिवर के अंदर एफर्ट इज ऑलवेज बिटवीन द फल्क्रम एंड द वेट, एंड इन दिस कंडीशन द वेट आर्म मस्ट देयरफॉर एक्सीड द एफर्ट्स आर्म। अगर हम सेकंड ऑर्डर लिवर की बात की थी हमने, तो उसमें जो एफर्ट आर्म है वो हमेशा ज़्यादा था और इसके अंदर हमारे पास वेट आर्म हमेशा ज़्यादा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एफर्ट सेंटर में लोकेटेड है, तो एफर्ट से फल्क्रम का डिस्टेंस जो कि एफर्ट आर्म है, लोड या वेट का डिस्टेंस फल्क्रम तक वो लोड आर्म या वेट आर्म है, तो ये हमेशा ज़्यादा है और एफर्ट आर्म हमेशा कम है। और इस लीवर के अंदर हमेशा मैकेनिकल डिसएडवांटेज होता है, ये हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो ये यहाँ पे लोड हमारे पास अगर हमने लिफ्ट करना है तो ये लोड इस साइड पे लोकेटेड है, एफर्ट यहाँ से अप्लाई होगी हमारे पास, और फल्क्रम जहाँ मूवमेंट हो रही है वो यहाँ पे हो रही है। फर्स्ट ऑर्डर लीवर की हमने बात की थी दैट इज लिवर ऑफ स्टेबिलिटी, सेकंड ऑर्डर लिवर ऑफ पावर है, और ये लिवर ऑफ वेलोसिटी है। इसके अंदर हमेशा मैकेनिकल डिसएडवांटेज है और ये मोस्ट न्यूमरस टाइप ऑफ लिवर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी है। और इसके अंदर जो मैकेनिकल एडवांटेज हमें नहीं मिलता, इसकी जो इसको आउटवे करती है चीज़ वो ये है कि जब स्पीड एंड रेंज हमें इस लीवर के अंदर ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर लीवर्स, तो हमें थोड़ा सा मैकेनिकल डिसएडवांटेज मिलता है। लेकिन क्योंकि मूवमेंट की स्पीड और रेंज बेहतर होती है तो ये चीज़ हमारे पास ये एडवांटेज आउटवे कर देता है उस डिसएडवांटेज को। एग्जाम्पल की बात करें तो जो एल्बो फ्लेक्शन है बाय द ब्रेकियालिस मसल इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड ऑर्डर लिवर, जिसमें लिवर फोर आर्म की बोन्स बनाती हैं। फल्क्रम इज एल्बो जॉइंट, वेट जो आपकी आर्म का वेट है फोर आर्म का वेट है, और एफर्ट अप्लाई होती है ब्रेकियालिस मसल की कॉन्ट्रैक्शन से जो कि इंसर्शन पर अप्लाई होती है। इसको अगर आप देखें तो जो हमारे पास फ्लेक्शन मूवमेंट है वो इस जॉइंट के अराउंड हो रही है दैट इज फल्क्रम। सॉरी, एफर्ट जो हमारे पास अप्लाई हो रही है दैट इज एट द इंसर्शन, और जो हमारे पास वेट है वो जो वेट है आपके फोर आर्म का वो हमारे पास वेट है। तो इसमें आप देखें कि एफर्ट हमारे पास सेंटर में आ गई, फल्क्रम हमारे पास एक लेफ्ट साइड पे आ गया और जो लोड है वो राइट साइड पे आ गया। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड ऑर्डर लिवर। मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो बेसिकली मैकेनिकल एडवांटेज इज अ रेशियो ऑफ वेट टू द एफर्ट एंड इट्स फार्मूला इज वेट ओवर एफर्ट, and it is the efficacy of force in the relation to a lever. It is dependent upon two factors: the force exerted जो कि weight और effort हो सकती है, effort arm जो हमने डिस्कस किया, एंड weight arm, और इन फैक्टर्स के प्रोडक्ट को हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो इसमें आपने चीज़ याद रखनी है कि अगर एफर्ट आर्म जो कि एफर्ट से फल्क्रम का डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा देन देयर विल बी मैकेनिकल एडवांटेज। अगर वेट आर्म ज़्यादा होगा देन देयर विल बी मैकेनिकल डिसएडवांटेज, और अगर दोनों बराबर होंगे तो देन देयर विल बी नो मैकेनिकल एडवांटेज। इस कंडीशन में आप देखें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज एफर्ट आर्म और इधर से इधर तक का डिस्टेंस है वेट आर्म, तो एफर्ट आर्म क्योंकि ज़्यादा है सो देयर विल बी मैकेनिकल एडवांटेज। When the weight arm and the effort arm are of equal length, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर लिवर के अंदर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास एफर्ट आर्म और वेट आर्म बराबर हैं, तो देन देयर इज नो एडवांटेज।
एंड उतनी ही एफर्ट रिक्वायर होती है जितना वेट होता है। तो हमारे पास कोई मैकेनिकल एडवांटेज, कोई मैकेनिकल डिसएडवांटेज नहीं है। जितनी एफर्ट रिक्वायर है उतनी ही फोर्स लगाई जाती है। When the length of effort arm exceeds that of the weights arm, less effort will be required to achieve similar result and mechanical advantage is gained। जैसे कि थर्ड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर लीवर के अंदर होता है, जिसके अंदर हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीवर के अंदर होता है और फर्स्ट ऑर्डर लीवर के अंदर हमारे पास ये चीज़ होती है जब फलक्रम हमारी लोड के पास हो। तो ये एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर लीवर की है, जिसमें फलक्रम यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एफर्ट आर्म है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज वेट आर्म और लोड आर्म। तो आप अगर इसको देखें तो वेट एफर्ट आर्म ज़्यादा है वेट आर्म से, तो देन देयर विल बी मैकेनिकल एडवांटेज। और यही चीज़ सेकंड और लीवर में भी अप्लाई होती है, क्योंकि वहाँ पे लोड हमारा सेंटर में होता है, तो वेट आर्म हमेशा ज़्यादा होता है, एफर्ट आर्म हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेट आर्म, एंड देयर इज ऑलवेज मैकेनिकल एडवांटेज। Mechanical advantage is obtained in the levers of first order when the fulcrum is nearer to weight than to effort and in all levers of second order। ये MCQ के हवाले से एक important point है जिसको आपने याद रखना है कि when first order lever की बात हो तो हमेशा mechanical advantage नहीं है, बल्कि सिर्फ उन condition में mechanical advantage है when the fulcrum is nearer to the weight। और अगर हम second order lever की बात करें तो second order lever के सारे levers के अंदर there is always mechanical advantage। सेकंड पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि इट इज नेवर ऑब्टेन्ड इन द लीवर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर लीवर के अंदर हमेशा मैकेनिकल डिसएडवांटेज है। इन केसेस इन विच द वेट आर्म एक्सीड्स द एफर्ट्स आर्म अ कंडीशन ऑफ मैकेनिकल डिसएडवांटेज अकर्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है। और ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर के अंदर हो सकता है उस कंडीशन में अंदर जब फलक्रम एफर्ट के करीब हो। अगर हम फिजियोथेरेपी के अंदर लिवर्स की बात करें तो फिजियोथेरेपी के हवाले से लिवर्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ह्यूमन बॉडी की जो मूवमेंट है वो सारी की सारी लिवर्स की बेस पे होती है। जैसे अभी हमने नोडिंग ऑफ हेड मूवमेंट्स की बात की थी, हमने एल्बो फ्लेक्शन की बात की थी वाया ब्रेकियालस मसल। तो इस वजह से लिवर प्रिंसिपल की नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाएंगे तो आपकी प्रोग्रेशन इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपकी एफर्ट ज़्यादा लगती है या कम लगती है। जब स्ट्रेंथ ऑफ मसल इंक्रीज होगी तो आपको साथ साथ रेजिस्टेंस और वेट को भी इंक्रीज करना है ताकि प्रोग्रेशन बेहतर हो सके, मसल की स्ट्रेंथ बेहतर हो सके। As the insertion of the muscles constituting the effort factors are at fixed points in relation to the joints, the only factors capable of variation are the weight and its perpendicular distance from the fulcrum। जैसे हमने बात की कि फलक्रम बेसिकली जॉइंट है जिसके अराउंड मूवमेंट होती है, एफर्ट सप्लाई होती है मसल से, और वेट हमारे पास जो डिस्टेंस है या जो बॉडी का वेट है दैट इज योर वेट। तो हम फलक्रम और एफर्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रिपेंडिकुलर डिस्टेंस है वेट का हम उसको ज़रूर चेंज कर सकते हैं। Added resistance to the muscle action can therefore be applied either by increasing the weight to overcome or by increasing the leverage। अगर हम शोल्डर एबडक्शन की बात करें तो शोल्डर एबडक्शन के अंदर जो फलक्रम है वो शोल्डर जॉइंट है, एफर्ट हमारे पास सप्लाई होगी डेल्टॉइड मसल से जो कि कहीं इस जगह के पास इंसर्टेड होगा, और जो हमारे पास वेट है वो वेट ऑफ जो आर्म है, ये पूरे का पूरा उठाना लोड है या ये वेट है। अगर हम इसकी डिफ़िकल्टी बढ़ाना चाहते हैं तो हम हाथ के अंदर एक वेट दे दें, लोड बढ़ा दें या एक्सटर्नली यहाँ पे रेजिस्टेंस दे दें। तो क्या होगा कि पेशेंट को अब ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी इस आर्म को एबडक्ट करने में। Increasing the leverage is concerned with the situation of the point of application of a given weight। ये बेसिकली लेवरेज कम ज़्यादा करने से भी रिलेटेड है कि अगर हम सपोज शोल्डर फ्लेक्स एबडक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ वेट आर्म। तो अगर हम एल्बो को फ्लेक्स कर दें, जब एल्बो फ्लेक्शन होगी तो ऑब्वियसली वेट आर्म डिक्रीज हो जाएगा, और जब वेट आर्म डिक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली एफर्ट कम हो जाएगी। पिछली जो एग्जांपल हमने डिस्कस की थी दैट इज़ कि हम उसकी एक्सरसाइज को मुश्किल बना रहे हैं, इसके अंदर हम उसकी एक्सरसाइज को ईजी बना देंगे। For example, abduction of the arm at the shoulder joint with the elbow flex reduces the leverage as discussed, and relatively weak muscles can perform the movement. Whereas when the elbow is straight and the leverage is increased, the more powerful contraction is required, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। और हम किस तरह से लेवरेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेट लेग रेज है, अगर आप फोर्स लगाएंगे फुट के लेवल के ऊपर इस जगह के पास तो पेशेंट की एफर्ट ज़्यादा लगेगी क्योंकि आपने वेट आर्म बढ़ा दिया है। लेकिन अगर आप हमारे फोर्स लगाएं नी के लेवल के ऊपर तो पेशेंट की एफर्ट कम लगेगी, क्योंकि
यहाँ पे आपने वेट आर्म को कम कर दिया है, आपकी जो फोर्स आप रेजिस्टेंस दे रहे हैं वो इस जगह पे दे रहे हैं, तो आप रेजिस्टेंस की जो पोजीशन है उसको भी चेंज करने से लेवरेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ डिस्कशन थी रिलेटेड टू लिवर्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे दैट विल बी एंगल ऑफ पुल, पुलीज, सस्पेंशन थेरेपी एंड स्प्रिंग्स। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इन केस आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।